जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो पोल एंड वर्क परमिट के बारे में है। तो ये मैं आपको ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो भाई पोलैंड जाना चाहते हैं, ठीक है? उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कि पोलैंड का वीज़ा रेश्यू कितना है, ठीक है? और पोलैंड का इस वक़्त प्रोसीजर क्या हो रहा है, ठीक है? 2023 में क्या होने वाला है, ठीक है? ये सब कुछ जो है ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? जो न्यू अपडेट है। बात ये है कि पोलैंड वर्क परमिट से रिलेटेड जो है ना काफ़ी लोगों ने वीडियो आपने देखी होंगी, ठीक है? तो लेकिन पाकिस्तान से वीज़ा रेश्यू बहुत कम है, ठीक है? जो भाई दुबई में है, ओमान में है या कतर में है या बहरीन में है, ठीक है? गल्फ़ कंट्री किसी में भी बैठे हुए हैं, ठीक है? और वो जाना चाहते हैं उधर से पोलैंड, तो उनका ज़बरदस्त काम हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर तो वो एनओसी ले सकती है तो फिर वो हमसे राब्ता करे, अगर नहीं ले सकते तो फिर ना राब्ता करे, ठीक है? अगर आप एनओसी नहीं अपनी कंपनी से ले सकते, जहाँ आपका आज़ाद वीज़ा है तो फिर तो ज़बरदस्त है, फिर क्योंकि आपने वीज़ा ख़रीदा हुआ है तो फिर तो आपको 100% एनओसी मिलेगी। अगर आपका आज़ाद वीज़ा नहीं कंपनी का वीज़ा है तो कंपनी में पैसे देकर यानी कि कुछ होता है, कंपनी देती नहीं है एनओसी, लेकिन आप जो है ना अपना कोई भी टाइम कीपर या इधर-उधर पैसे लगाकर आप निकाल सकते हैं, तो फिर हमसे राब्ता कर लें, ठीक है? एनओसी के बगैर आपका वर्क परमिट नहीं लगेगा, ठीक है? तो हम हमसे नहीं लगता, आप किसी और की बात करें वो लगाता है या नहीं लगाता, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए, वो उनका पता है, ठीक है? उनका उनके साथ। लेकिन जो हम हैं, ठीक है? हमारे पास जो है ना बगैर एनओसी के जो गल्फ़ कंट्री में बैठे हुए हैं, उनका वर्क परमिट नहीं लगेगा, ठीक है? अगर आपके पास एनओसी है, तो आप जो है ना हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 3 या 4 मंथ के अंदर आपका वर्क परमिट और वीज़ा सारा कुछ हो जाएगा, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, ठीक है? और दूसरी ये बात कि जो भाई पाकिस्तान से या वो जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से जाने वाले, ठीक है, जितने भी मेरे साथ भी अगर बात करते हैं या व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो मैं ठीक है, हालाँकि चाचू ने मुझे ये बताया कि उन लोगों को जो पाकिस्तान में है ना, उनको ये बोलो कि आप जो है ना पाकिस्तान से पोलैंड का मत अप्लाई करें। 2023 में अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है? वीज़ा रेश्यू भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप पोलैंड का वर्क परमिट पाकिस्तान से अप्लाई मत करें। पाकिस्तान से वर्क परमिट तो आ जाता है, वीज़ा रेश्यू जो है ना वो कम है, ठीक है? इसलिए वीज़ा रेश्यू जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? बाज़ अगर तो आपको अच्छी कंपनी हायर कर रही है, ठीक है? यानी कि पोलैंड में कोई अच्छी कंपनी जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी रेपुटेशन पोलैंड में बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो आपको वीज़ा स्पॉन्सर वो आपको वर्क परमिट ऑफ़र किया है, ठीक है? तो फिर तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा, 90% आपका लग जाएगा। 10% फिर भी रिफ्यूज़ होने के चांस है, लेकिन 90% लग जाएगा। अगर तो कंपनी ऐसे ही यारी-गैरी जैसे कि ठीक है, अभी ट्रेंड चल गया है कि यूके में भी ना अभी पहले ये होता था कि यूके में 10,000 पाउंड में ना वर्क परमिट लग जाता था। जो बंदे स्टडी वीज़े पर जाते थे, वो 5 साल का वर्क परमिट था वो। लेकिन अब जो है ना, वो 10,000 पाउंड वाला जो है ना, वो 17,000, 18,000, 20,000 पाउंड तक काम पहुँच गया। वो क्यों पहुँच गया? हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली बहुत ज़्यादा गए उधर, ठीक है? उन्होंने जाकर जो है ना अपने नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली। रजिस्टर करवाने के बाद फिर बाद में उनको जो वीज़े मिले, ठीक है, उन्होंने वो वीज़े सेल करने शुरू कर दिए, यही काम शुरू कर दिया। तो वीज़े निकालने के बाद उनकी कंपनी वो अपनी बंद कर देते हैं, तो फिर इस तरह के मसले मसाइल, ये यूके का किधर आ गया। लेकिन ये मैं आपको ये भी साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की कि ताकि अगर आप यूके वर्क परमिट में आना चाहते हैं, ठीक है, या जाना चाहते हैं, जहाँ इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी पैसे हो गए हैं, ठीक है? तो आप जो है ना फिर पाकिस्तान से जिसने अप्लाई करना उसका 500 पाउंड अलग में चार्ज होगा, ठीक है? तो इसलिए यूके का अप्लाई मत करें, यूके का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इस वक़्त। तो पोलैंड की बात है, पोलैंड जो है ना आपके लिए पोलैंड नहीं सही अगर पाकिस्तान में है, ठीक है? तो पाकिस्तान से आपके लिए सबसे बेस्ट रोमानिया है, ठीक है? रोमानिया का भी वीज़ा रेश्यू बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? कौन कहता है जी रोमानिया का वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है? हमारा सिर्फ़ एक बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ठीक है? उसका भी अभी दोबारा इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स दोबारा रेडी हुए हैं। दूसरी कंपनी से उसका स्पॉन्सर आ गया, सारा कुछ हो गया, वर्क परमिट दोबारा उसका आ गया और इंशाल्लाह इस दफ़ा उसका वीज़ा लगेगा।
और दूसरी ये बात का लोग कहते हैं जी एम्बेसी में इंटरव्यू बहुत सख्त है। क्या इंटरव्यू सख्त है यार, कुछ भी इंटरव्यू सख्त नहीं है। इंटरव्यू में सिंपल टेम्परेरी सवाल करते हैं, ठीक है। आपके बारे में पूछते हैं, आपकी कंपनी के बारे में पूछते हैं, आपकी कंपनी कौन सी जगह में है उसके बारे में पूछते हैं, आपने कितने का वीज़ा लिया वो पूछते हैं, और आपकी कितनी सैलरी है वो पूछते हैं, आपके काम के बारे में पूछते हैं, ठीक है। और आपकी कंपनी का नाम पूछते हैं। बस ये 4-5 3 सवाल है। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं का आप अपने बारे में, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में आपको रेडी करवा दिया जाता है, ठीक है। इतना कोई मसला नहीं है जितना हमारे लिए ये मसला इन लोगों ने बना दिया। ये बहुत बड़ा इशू बनता है, ये बनता है जी वीज़ा नहीं मिलता जी, रोमानिया का वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं जी, टाइम बहुत लग रहा है। यार रोमानिया के नाम पर हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत पैसा जो है ना लोगों का बॉन्ड किया, ठीक है। यानी कि आप ये ना कहें फ्रॉड, लेकिन ये कि उनका पैसा इस्तेमाल किया, उनका टाइम वेस्ट किया। जिस बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया ना, चाहे वो यहाँ तक कि गल्फ़ कंट्री का भी अगर कोई बंदा वीज़ा अप्लाई करता है ना, वो उस वक़्त तक काम नहीं करता जब तक उसका वीज़ा नहीं आता, ठीक है। उसकी यही होती है मैं बाहर जाकर काम करूँगा। इसी तरीके से जो रोमानिया वाले 2-2 साल से बेचारे बैठे, ठीक है। इन चक्करों में हमारा वीज़ा आएगा, हमारा वर्क पर उनको जाली वर्क परमिट दिखा देते थे, ठीक है। उनको एक झूठी तसल्ली दे देते और उनका पैसा इस्तेमाल हो रहा, बस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ तक कि 2 साल बाद उनको कई कुछ लोगों को पैसे वापस कर दिए और कुछ लोगों का ये है कि दोबारा उनका कहते हैं वर्क परमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। फ्रॉड वाला सीन कोई नहीं, पैसे आपके इस्तेमाल किए। अगर 2 साल पहले अगर आपने 2.5 लाख रुपया दिया तो इस वक़्त उस 2.5 लाख की बुकत कितनी है? 80,000 रुपया मेरे हिसाब से। यानी कि पाकिस्तानी की करेंसी की इतनी वैल्यू गिर गई है, ठीक है। तो इसलिए इस पैसे का इस्तेमाल किया इन लोगों ने, पैसे का इस्तेमाल कर ठीक है, जो फेक एजेंट थे जहाँ कोई भी जो इस फील्ड में नहीं थे, इस फील्ड में ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलरों ने फ़ायदा उठाया, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलरों को कुछ ऐसे उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखी जहाँ कुछ ऐसे माफिया उनको मिले जिनका उनके ऊपर एतमाद बहुत था और लोगों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद था। यार प्रॉपर्टी डीलर इनकी अपनी कॉलोनी ये वो मतलब वाह सिस्टम समझाते रहे, लेकिन लोगों को समझाने के बाद लोगों से 3-3 लाख रुपया बटोर लिया। एक बंदे की बात है कि जेलम का ही है, ठीक है। वो बता रहे थे कि उस बंदे ने 35 बंदों से एडवांस लिए और किसी बंदे का काम नहीं किया, सही है। तो ऐसे होता है, ठीक है। सुनने की खबर है लेकिन ये नहीं पता कि सही है या नहीं। तो ऐसे बहुत से लोगों ने किया काम, ठीक है। तो आप लोग अगर आपने वीज़ा अप्लाई करवाना है, ठीक है, तो आप हमसे करवा सकते हैं, ठीक है। वर्क परमिट रोमानिया का ले सकते हैं, पोलैंड का ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ठीक है। जिन भाइयों ने वर्क परमिट रोमानिया, बोस्निया, सर्बिया, पोलैंड इनका नहीं लेना, ठीक है। जहाँ किसी का वर्क परमिट नहीं लेना यार, मज़े लेने हैं तो प्लीज़ यार मैसेज ना करिया करें, ठीक है। इतने इतने लंबे मैसेज करने, मैं हर बंदे के मैसेज का जवाब देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास 13, 14, 12 लाख नहीं है तो आप मैसेज ना करें यार। पैसे के बिना काम नहीं होता, ठीक है। मैं आपको ऐसे झूठी तसल्ली नहीं मैं आपको दे सकता जी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पैसे लगेंगे तो फिर काम होगा। तो आप जो है ना इस मेहरबानी किया करें कि आप जो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फिर हमें मैसेज मत करें, ठीक है। आप पैसे की पाकिस्तान में भी काम करें, पाकिस्तान में भी बहुत काम है, बेरोज़गारी नहीं है, ऐसे झूठी अफवाहें उड़ती है, ठीक है। हाँ, हमारे लेवल का काम नहीं है ये आप कह सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी हमें स्टार्टिंग में जी 50-60 हज़ार रुपया सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। 20-25 हज़ार स्टार्टिंग अभी पाकिस्तान में मिलती है तकरीबन। आप किसी भी फैक्ट्री में सेलेक्ट हो जाए तो अगर आपके पास नहीं पैसे है तो आप कोई ना कोई अपना टाइम वेस्ट मत करें, काम करें, कोई ना कोई काम करें। काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो काम के बिना सरता नहीं है, कोई गुजारा है नहीं है, यकीन करें। जिन्ना मर्जी का बंदा लैन लाड़ना, इस वक्त हालात इस तरह दे है, काम तो बिना गुजारा नहीं है। बाकी ठीक है, अपना ख्याल रखियो, दुआओं में याद रखियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और गल्फ़ वाले हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो जाना चाहते हैं, अगर उनके पास भी पैसे हैं, अगर वो एनओसी ले सकते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़।